अस्सलाम वालेकुम यार, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके सामने बनाएंगे चिकन कोफ्ता करी, जो कि बहुत मजे की बनेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने एक साफ सा पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। देखिए भैया, इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 1/4 कप। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपने कोफ्ते डाल देंगे। ये तकरीबन 12 कोफ्ते हैं और ये मैं फ्रोजन कोफ्ते यूज कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं। चलिए इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनको हमने ज्यादा देर नहीं पकाना। ये देखिए, ये रेडी टू कुक ही है, लेकिन हमने इनको, ये देखिए अभी थोड़ा व्हाइट व्हाइट इनका कलर है, तो हम इनको हल्का सा सिर्फ गोल्डन कलर लाना है, ब्राउन की तरफ या बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेकर जाना। आंच हम अपनी मीडियम हाई करेंगे और इनको हल्का सा गोल्डन कलर ले आएंगे कोफ्तों को। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं चिकन कोफ्ते में बना रही हूँ रेसिपी, तो आप इसको मटन बीफ कोफ्ते भी सेम यही प्रोसेस से आपने बना सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कोफ्तों को हल्का सा गोल्डन कलर आ गए हैं। तो ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना, ठीक है। तो अच्छा, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रेवी में भी डाल सकते हैं कोफ्तों को, लेकिन हम इनको तब इस तरह से फ्राई जरूर करेंगे। इससे ना कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है कोफ्तों को, और दूसरा क्या है, इसके अंदर टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। कोफ्तों को हम ऑयल में से निकाल लेते हैं एक अलग ट्रे में। अब ये देखिए, अभी तो सालन के लिए मतलब ग्रेवी के लिए ऑयल कम है, तो देखिए 1/4 कप मैंने पहले डाला था, जिसमें से देखो थोड़ा सा फ्राई करते हुए मतलब यूज हो गया। तो तकरीबन हमने हाफ कप ऑयल डालना है। जो 1/4 कप का तो थोड़ा सा बचा हुआ था ऑयल को, और बाकी का मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन हाफ कप हमने ऑयल डाला है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। ये देखिए, बारीक स्लाइस की हुई प्याज है, मोटी प्याज नहीं डालनी वरना मसाला अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मैंने 3 बड़े साइज की प्याज ले ली थी, तो उनको हमने स्लाइस में काट लिया है। प्याज बस इसलिए ज्यादा डाली है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन सके, ज्यादा ग्रेवी बन सके। तो अब हमने इसको मिक्स करना है। तो प्याज को आपने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो बाकी की हम चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आंच हम रखेंगे मीडियम हाई। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है हमारा लाइट गोल्डन कलर की तरफ जा चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब ये देखिए, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना वरना वो बहुत डार्क कलर आ जाएगा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज के टमाटर डालेंगे, चॉप किए हुए। इनको मिक्स करेंगे। अब इसके साथ ही हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं। मसाले देख लेते हैं, कुछ मसाले पहले जाएंगे, कुछ मसाले बाद में जाएंगे। नमक हमने लिए है 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बेसिक मसालों से इंशाल्लाह हम कोफ्ता कड़ी बनाएंगे। इनको हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इन मसालों को, टमाटर को भून लेंगे। देखिए भैया, 5 मिनट हमें हो गए हैं टमाटर और मसालों को भूनते हुए। तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है 1 प्याली दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इनको हम मिक्स करेंगे। तो चलें जी, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दही को मसालों में। अब हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए अपने मसाले को पका लेंगे। देखिए 15 मिनट हमें हो गए हैं मसाले को रखे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और ये देखिए दही भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है, मसाले प्याज सब मतलब अच्छे से भून गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये फ्लैट वाला स्पून एक साइड पे रख के हम थोड़ा सा इसको मतलब पीसेंगे ऐसे ऐसे करके ना, तो वो थोड़ा बड़ा स्पून ले लेते हैं। देखिए मैंने स्पून चेंज कर लिया है, दूसरा मैंने ले लिया है। और ये देखिए, अब हमने क्या करना है, स्पून से ना इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे मैश कर देना है ताकि मसाला हमारा एक अच्छी से इसकी ग्रेवी तैयार हो सके। देखें ना, अभी ये देखें, ये प्याज नरम तो हो गया लेकिन अभी थोड़ा खड़ा खड़ा है, तो हमें खड़े वाली इसकी कंडीशन नहीं चाहिए। तो हमें इसको अच्छे से सॉफ्ट कर देना है।
तो चलें तकरीबन मीडियम लो आंच पे ही हम इसको अच्छे से मैश कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, तो हमारे अच्छे से मसाला एक रेडी हो जाएगा। देखिए भैया हमारा मसाला माशाल्लाह कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है, और ये देखिए कोई इसके अंदर कोई खड़ा प्याज नहीं है, कोई खड़ा टमाटर नहीं है, तो ये टेक्सचर होना चाहिए। और ये देखिए हमने बेसिक मसाले यूज़ किए, कितना प्यारा इसका कलर आया। तो अब इसके अंदर कुछ मसाले और जाएंगे। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और जीरा पाउडर 1 टीस्पून इनको डाल देंगे। इनको पहले आप ये नहीं डालना, इनको मसाला भुनने के बाद इस तरह से जैसे टेक्सचर आ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया, फिर आपने डालना है, ताकि फिर हमारे कोफ्तों में एक अच्छी सी उसके मसाले में खुशबू रहेगी। तो इसको आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस इसको मिक्स किया और इसके अंदर अब हम डाल देंगे अपने जो हमने पहले से फ्राई किए हुए थे, हल्के से शैलो फ्राई किए थे कोफ्ते, और 3 हम डालेंगे साबुत सब्ज़ मिर्च और मिक्स करेंगे। देखिए भैया हमने कोफ्ते और सब्ज़ मिर्च डाल दी है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 गिलास पानी। ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ 1/2 गिलास हम इसके अंदर पानी डालेंगे और कोफ्तों को तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग रख देंगे दम पे, ताकि कोफ्ते हमारे और सॉफ्ट हो जाएं और मसाला अच्छे से इनके अंदर रच बस जाए। तो कवर करके 10 मिनट के बाद अपने कोफ्ते देख लें। व्यूअर्स अब हम अपने कोफ्ते देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट और कितने मज़े की ग्रेवी लगती है इनकी। इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे, जितनी आपको पसंद है उतनी डाल दें। अब हम कोफ्तों को दोबारा से कवर कर देंगे ताकि धनिया की भी एक अच्छी सी और सब्ज़ मिर्च की भी खुशबू हो जाए। व्यूअर्स हमें 2 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ता करी बन के हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको फाइनल लुक के साथ अपने प्यारे से बाउल में सर्व कर देंगे। देखिए व्यूअर्स चिकन कोफ्ता करी मैंने बाउल में निकाल दी है, तो अब हम इसको थोड़े से बस धनिया से गार्निशिंग कर देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी हम प्याज गार्निशिंग के तौर पर डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स अब हम इसमें से कोफ्ते का पीस लेंगे और आपको मैं दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये हम प्लेट में निकालेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना ये सॉफ्ट है, और ये देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर। तो माशाल्लाह कोफ्ते हमारे इतने मज़े के सॉफ्ट बने हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स मैंने मटन में कोफ्ते जो है ना फ्रीज़ करना बताए हैं कि आप कैसे उनको अच्छे से मतलब उसके कोफ्ते बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उनको आपने ज़रूर जाके सर्च करना है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है फैमिली फ्रेंड से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो से आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।